गाजीपुर बॉर्डर पे फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ पे टिकरी के नेता जोगिंदर सिंह उग्राह भाषण दे रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं क्या वो कह रहे हैं। 80 किलो के पहलवान ने 75 किलो के पहलवान ने खाने में अचार का टेढ़ा कर दिया। जद करना बाकी है। इस करके साथियों, हम लड़ाई के से करने मोड़ पर हैं, जीत कर जाएंगे। मैं ज्यादा समय ना लो क्योंकि बुलारे बहुत हैं। मैं आपको एक बार की बधाई देता हूँ कि टिकैत साहब जो हमारे साथी हैं, जो बहुत ठंडे मिजाज के लोग हैं, बहुत संभल के चलने वाले हैं। मैं एक बार सुना इनसे कि सरकार मान नहीं रही, सरकार को क्या करना चाहिए, तो इनका जवाब भी था कि गोला लाठी देंगे। गोला लाठी चलते होना भैया, आप गोला लाठी देने का मतलब है चार सीधे आदमी है, इनमें बेंगवाई नहीं है, लेकर चले भी है, करना भी रखते हैं। सरकार की हर बात का ठोक का जवाब देने के लिए इनके लिए आज कह सकते हैं कि हमारे आंदोलन का हीरो बन गया रुकेश। हमारे आंदोलन में जान डालने वाली एक हैसियत बन गया हमारा रुकेश। इस रुकेश को हटाने वाला कौन है साथियों? हम सारे लड़ाई के मैदान में हैं, जीत कर जाएंगे, विश्वास के साथ कहना कहते हैं। आज हम टिकरी से 600 का जथा लेकर हाजिर हुए हैं। हम उसमें शंभू बाड़ी में भी जब 30 तारीख को टैक होता है, 30 तारीख को हम 1000 बंदा उधर भी लेकर आए। किसी भी नाके के ऊपर अगर हम टैक होता है, हमारी जड़ी ब्लड की लाइन है, उस नाके की हेल्प करने के लिए जाएगी। अगर सरकार साहब को कांटा लगता है तो कांटा हमारे लगेगा, तो हमें पहुंचेगा। हम सब उनके साथ है, लड़ाई जीत कर जाएंगे। पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं कि जंग जीत कर जाएंगे। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह उग्राह हैं और अब राकेश टिकैत बोल रहे हैं। मैं कोई हीरो इस का नहीं हूँ, ये पूरा किसानों का आंदोलन है, किसानों का ही रहेगा। और जो 40 जत्थेबंदी है, हमें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास है, उसमें से हम भी एक हैं और हम कुछ नहीं है। हमें पूरा विश्वास था कि जो गांव के लोग बैठे हुए हैं, जो हमको यहाँ पे बैठा के गए, हम उनका मोर्चा नहीं टूटने देंगे। अगर गांव के आदमी किसान संगठन का झंडा भी आप सड़क के बीच में लगा दोगे कि किसी के ताकत नहीं के झंडे को भी हटा दे। राकेश टिकैत ये तो जत्थेबंदी तो बहुत बड़ी चीज है। कल से और दृढ़ता से वो बात कर रहे हैं। किसी की ताकत नहीं कि किसान संगठन का झंडा भी लगा दोगे। हमने तो वो गांव की लड़ाइयां देखी कि जो बुजुर्ग लोग थे वो एक बीच में लाठी घेरते थे और ये आगे से लाठी वो पार कर दो, वही तो उसका मोर्चा था, लाठी पार कर दो हो या खेत जुतने की तो बात अलग है। तो खेत तो वही सड़क पर लाठी खेत है ना, तो ये लाठी मोर्चा है, इसको सीधा कर दो। आजा, ये तो झंडा ही उसकी ताकत है। और इसकी जो ताकत है, ये सारी जत्थेबंदी है, कमजोर कड़ी कोई नहीं है। सिर्फ भाषा का अंतर हो सकता है, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, भाव का अंतर नहीं हो सकता। ये लड़ाई भाव की है। हमारी भाषा क्या है उस पर नहीं, हमारा विचार क्या है, ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई अनाज तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, ये लड़ाई किसकी है कैसे हो जाएगा? सब करते चला गया भाई। हमने कहा कि हम चलेंगे यहाँ से, जंग जीत जाएंगे। हम मुझे फनगर की सीमाने में नहीं जाते। कल परिवार वाले भी आते हैं, कहते भाई पकड़ लो, हमें डिस्टर्ब ना करो। हम सबसे पहले जाएंगे अमृतसर, वहाँ जाएंगे सबसे पहले। जंग जीतने के बाद सबसे पहले अमृतसर जाएंगे। चल आया है, वहाँ जाएंगे। ये राकेश टिकैत ने कल भी कहा था। चल ग्रहण करेंगे जिन्होंने हमारा संगठन का मान रखा है, वहाँ जाएंगे। ये किसान की पगड़ी है। अगर किसान की पगड़ी की तरफ कोई आंच उठाएगा,
राय देख लेना, अभी तो पानी मांग गया है, अगर किसी दिन आग मांग ली तो क्या होगा ये देख लेना। हमने शांति मांगी है इस नौजवान मुस्लिम, जो उनका गुस्सा था वो जल में लिया है। और मैं हाथ उठा के बुरा साहब से भी ये कहूंगा कि हमको आप शांति दोगे। आपने झंडे दिए, आपने जल दिया, आपने ताकत दी, अब आपसे नौजवान से सबसे हाथ उठा के कि हम आपको शांति देंगे, आंदोलन को आप शांति दोगे। शांति, ये शांति भी मिलेगी बुरा साहब, इसी से ही लड़ाई जीती जाएगी। धन्यवाद उग्राहा साहब। अब हमारे अभी मेघा पाटेकर जी संबोधित करेंगी, उससे पहले हमारे कुछ बुजुर्ग पगड़ी बांधने आए हैं। राकेश टिकैत जी को पगड़ी बांधने। हाँ जी, राकेश टिकैत को अब कुछ लोग पगड़ी बांध रहे हैं। जोगिंदर सिंह उग्राहा भाषण देकर के अब जो लोग जा रहे हैं वे शांति से निकलते भी रहेंगे, क्योंकि लंगर भी लगते रहे और लोग भी आते रहेंगे, निकलने वाले हैं। उनको बैठने का रास्ता नहीं है, उनसे आते रहो, बैठे रहो। आप बताओ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जोगिंदर सिंह उग्राहा से। यहाँ पे देखिए आप संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। ये मोर्चा जो है और मजबूत हो रहा है। ये जोगिंदर सिंह उग्राहा का जो काफिला है, ये जोगिंदर सिंह अंदर है, आ रहे हैं। हाँ जी, अभी वही है। अच्छा, जोगिंदर सिंह उग्राहा से हम बात करेंगे। विधायक जी, और हिंदुस्तान की शान एक भगवान के रूप में अगर टिकरी पे आप जोगिंदर सिंह उग्राहा को सिर्फ ये इस बात से समझ सकते हैं कि जितनी जथेबंदियां सिंघू पे 31 जथेबंदियों का काफिला है, उससे कम काफिला टिकरी पर नहीं है और उसके लीडर हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा। और उनका यहाँ गाजीपुर आकर के ताकत देना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और राकेश टिकैत आज ने साफ ये बात कह दी है कि हम 40 और जो जत्थेबंदियां हैं उनमें से एक हैं। और 32 गांव से एक फैसला हो रहा है, जिसमें से 2 ट्रैक्टर रोजाना यहाँ पहुंचेंगे और 2 ट्रैक्टर डिग्री बॉर्डर पर पहुंचेंगे। कोशिश कर रहे हैं, हम सदा सरकार के खिलाफ रहते हैं। आदमी के लिए विधायक बदलाव कुल्लू बना रखा है, जो आपके बीच में डिग्री आप तब तक सुनिए ये लोग। और भाई जी, हम हमारा खून भी दे देंगे जब भी आपका एहसान इस दुनिया पे, इस जन्मजात पे नहीं उतरेगा। हम 240 हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कभी भी हम आपको किसान मजदूर कभी भी आपका जो भी आदेश होंगे हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। और मैं OBC का, अगर आपको प्रधान जी को टाइम नहीं लगे तो आप किसी भी सदस्य को भेजोगे तो हम शराबों से बैठाएंगे और अपने खून से तोलेंगे। जय हिंद। हेलो, पंजाब वालों को दिखाने दो। जोगिंदर सिंह उग्राहा पीछे से गए हैं क्योंकि यहाँ भारी भीड़ है, तो हम उधर ही से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कैच करके जोगिंदर सिंह उग्राहा का पीछे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं।
ये मंच का दृश्य है और जहां वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहीं पे बैरिकेड लगा है, जो कल हमने कंक्रीट का बैरिकेड दिखाया था। ये नेतागण बैठे हुए हैं मंच पे। अब हम थोड़ा सा उग्रहा के लोग आए हुए हैं भाई पीछे से। ये आप लोग टिकरी से आए हैं? टिकरी से। क्या वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ पे खाइयाँ खोदी गई हैं मैंने सुना। कोई खाई खुई नहीं, पूरा उत्थे चढ़दी कला जा साडा। कोई बात नहीं ही वहाँ पूरी चढ़दी कला जा साडा उग्रहा ग्रुप। चढ़दी माने कोई हिंदी में बात कर सकता है? हिंदी से बात। हाँ बताओ। टिकरी पे क्या हालात हैं? बहुत अच्छे हैं, चढ़ती कला में है सभी। नहीं सुना है वहाँ पे खाई खोदी गई है। वहाँ खाई तो सभी और खोदी है, कुंडली में भी खोदी है, सिंगू में भी खोदी है, और खाई खोद कर ऐसे ऐसे इतने लोहे के बोल ऊपर को किए हैं कि ताकि अगर कोई गाड़ी आगे बढ़े तो पंक्चर हो जाए। अच्छा हाँ ये आज हम लोगों ने एक वीडियो डाला है जिसमें बड़ी बड़ी कीलें कंक्रीट के अंदर डाली गई हैं, फिक्स की गई हैं। हाँ। और ताकि ट्रैक्टर आ जाए तो पंक्चर हो जाए, ऐसी कीलें वहाँ पे सरिये की नुकीली कीलें डाली गई हैं। हाँ हाँ। तो और जो प्रदर्शन वगैरह लोग आके कर रहे हैं उनका क्या हाल चाल है? प्रदर्शन तो जारी है, शांतमय प्रदर्शन चल रहा है। शांतमय प्रदर्शन है। नहीं आप लोग का प्रदर्शन, आप लोगों के खिलाफ कुछ लोग प्रदर्शन करने आए थे, उनका वो तो बहुत गलत किया है उन्होंने। पुलिस उनके पीठ पर थी और उन्होंने हमारे पर रोड़े फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, और पुलिस ने भी हमारे पर लाठीचार्ज किया। अच्छा हाँ। और 26 के बाद क्या माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है? माहौल गड़बड़ होने से लोगों में जागृति ज़्यादा आई है। पंजाब से, हरियाणा से रोजाना 500-600 ट्रैक्टर ट्रालीज आ रही हैं, गाड़ियों पर बखेरे आ रहे हैं, सभी तौर से आ रहे हैं। 6 तारीख की क्या तैयारी है? 6 तारीख को सभी हिंदुस्तान भर में जहाँ भी किसान हैं उनको यही आदेश है कि पूरा 12 से 3 तक पूरा यानी कि जाम लगाए, और लोगों को ये बेनती है कि इस 3 घंटे में कोई भी सड़कों पर ना उतरे। अच्छा, कोई भी सड़कों पर पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में लोगों को बेनती करते हैं हम लोग कि कोई भी सड़कों पर मत उतरे, आगे पीछे अपना काम जो है करते रहे। अच्छा टिकरी बॉर्डर से भी कुछ लोग मिसिंग हैं, कहा जा रहा है कि 300-400 लोग मिसिंग हैं। हाँ, बिल्कुल टिकरी बॉर्डर से मिसिंग है, सिंगू से ही मिसिंग है। टिकरी से कितने लोग मिसिंग हैं? अभी गिनती बन रही है, काफी लोग मिसिंग हैं। अब अभी तक कितनी गिनती हुई है? हमारे पास कोई एक्चुअल गिनती तो नहीं है, 1000 से ऊपर है, और हमें लगता है कि 2000 से ऊपर मिसिंग है। अच्छा, आप तो ज्यादा संख्या बता रहे हैं। हाँ। आपका कोई जानने वाला लापता है? हमारे थे सर, वो मिल गए मौका में, उनकी लिस्ट आ गई। हाँ आइए, आप अपना एक बार परिचय दे दीजिएगा। परिचय दे दीजिएगा, एक बार परिचय दे दीजिएगा। बोलिए चलिए, क्या पूछना है? पहचान अपनी। जसवंत सिंह तोलावाल, बीके जो उग्रहा, जिला संगरूर। अच्छा, कितने लोग लापता हैं आपके टिकरी बॉर्डर से? ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਟਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨੇ 42 ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ गड़बड़ हुई है। सरकार की जो तैयारी चल रही है उससे कुछ क्या लग रहा है आपको? क्यों ये सब इतना बैरिकेटिंग, इतना कंक्रीट और कीलें, ये क्यों कांटे बिछा रही है? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ में है ਸਰਕਾਰ, ਜਾਨੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾएंगे। ये फैसला हुआ, सारे किसानों ने फैसला कर लिया। ये जितना मर्जी इस तरह की दहशत फैला लेना, इनकी दहशत पर डरने वाले नहीं। बीजेपी वाले बहुत सारी दहशत पा रहे हैं, RSS के गुंडे इन्हां किसानों के मोर्चों से हमले कर रहे हैं, इस करके घबराने की लोड़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और हम लोग जो पता चली है कि पूरे हरियाणा में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उपग्रह आ गए हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। कोई गल नहीं कर लेंगे। उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा है, क्योंकि इनको लेकर के काफ़ी सेंसिटिव मामला है। जो नेता लोग हैं उन पर UAPA के तहत FIR दर्ज की गई है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद वो व्यस्त हो गए हैं और अब ये निकल रहे हैं। ये पूरा इन्होंने जोगिंदर सिंह उग्राह ने कहा है कि जहाँ जहाँ अगर हमला होता है किसी तरह का सरकार की तरफ से, तो वो 1000 अपने वॉलंटियर के साथ वहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिंघू पे भी उनके वॉलंटियर गए थे। जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उस पर जो हमला हुआ था, उस पर भी इन्होंने एकजुटता जताई है। हालांकि जिस समय हमला हुआ था उस समय जो सिंघू के जो बड़ा मंच है उसे अपील की गई थी कि जो हिंसा है उसमें लोग अपने लोग इन्वॉल्व ना हो, इंडल्ज ना हो। तो भीड़ से उनके वॉलंटियर उनको निकाल करके थोड़ा सा दूर ले गए हैं और आगे रुके हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि वो अपने सुरक्षा घेरे में रुकेंगे। टिकरी पे तकरीबन 12-15 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्टरों का काफिला है और भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह की सबसे बड़ी ताकत टिकरी पर मौजूद है। यहाँ पे गाजीपुर में दिल्ली की तरफ की बैरिकेटिंग को पुख्ता कर दिया है सरकार ने, उसको पक्की बैरिकेटिंग कर दी है और वहाँ पे कंक्रीट की एक लगभग 2.5 फीट की दीवार खड़ी कर दी है। अभी ये आप साथ में चलते हुए थोड़ा सा माहौल भी देख सकते हैं। गाजीपुर का माहौल है ये। इस स्टेज पर जितना आप लोगों ने भीड़ देखी है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। गाजीपुर की ताकत जो है लगातार बढ़ रही है। सिंघू और टिकरी से लोग आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो एक चीज़ सबको लग रहा है कि गाजीपुर का मोर्चा अगर बच गया है तो किसान आंदोलन के लिए एक अच्छी खबर है।
क्योंकि गाजीपुर के बाद नंबर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर का था। सरकार बीच बीच में कह रही है कि हम समझौता करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी तरफ से जो तैयारी है, कल संसद सत्र शुरू हुआ था, बजट कल पेश किया गया और किसान नेताओं ने पुरजोर तरीके से कहा कि ये बजट जो है इतना किसानों के इतना इकट्ठा होने के बाद भी जो खेती किसानी का बजट है उसमें भारी कटौती की गई है। जो किसानों को 2000 रुपये मिलने थे उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। खेती, एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो सेक्टर है उसके लिए योगेंद्र सिंह यादव ने कहा था कि पिछले साल लगभग 2.25 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, जिसमें सिर्फ 85,000 करोड़ करीब, बल्कि उससे कम बजट खर्च हो पाया। और इस बार उस बजट को और कट कर दिया गया है। तो जब इतने सारे किसान, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक आक्रोश ये भी है किसानों में कि खेती किसानी के लिए, अगर आप किसानों के पक्ष में हैं तो खेती किसानी के लिए आपने दिया क्या है बजट में। आप साथ में चलते चलते गाजीपुर का एक माहौल आप देख सकते हैं, लोग टिके हुए हैं। ये टिकरी का काफिला जा रहा है जिसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि जोगिंदर सिंह उग्रहा, जो पंजाब की सबसे बड़ी जत्थेबंदी है, और ये मोगा, मानसा, फजिल्का, इस इलाके में काफ़ी इनकी पकड़ है। तो ये क्या कोई इस पर क्या सोचते हैं जो सरकार लगातार अपनी घेरेबंदी को कस रही है। आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पे एक डेमोक्रेसी वॉल बनाया गया है जिसमें अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी है। ये पूरा जो गाजीपुर बॉर्डर है इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया गया, ब्लॉक में बांटा गया है। जैसे ब्लॉक A5 टोटल बेड 120 बेड की ये क्षमता है, ये A112 है, ये ब्लॉक है। तो किसानों का जो मोर्चा है वो मोर्चा माने उसी रणनीति और व्यूह रचना के साथ वो मोर्चा लगा हुआ है। 28 तारीख की रात को जिस तरीके से दबिश सरकार की तरफ से दी गई, ऐसा लगा कि यहाँ पे ये शायद उखड़ जाए, और इसीलिए जब ये मोर्चा मजबूत हुआ है तो बाकी इसने 26 तारीख की जो मायूसी थी किसान आंदोलन में, उसको उसने उत्साह में बदल दिया है। सरकार का जो नैरेटिव था वो 24 घंटे भी टिक नहीं पाया। लंगर हम लोग लगभग 500 मीटर दूर आ गए हैं और गाजीपुर बॉर्डर का इतना ही बड़ा घेरा है। आगे बैरिकेटिंग है, हैवी बैरिकेटिंग है। पीछे भी ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाए लोगों का आना जारी है। बैरिकेटिंग के बावजूद ये लोग टिकरी से 1000 लोग पहुंचे हैं गाजीपुर। तो किसान आंदोलन ऐसा लग रहा है कि वो पीछे हटने को, चाहे जितनी भी कोशिश है
पीछे हटने को ये लोग राजी नहीं है जब तक कि सरकार 3 कानूनों को रद्द नहीं करती है। और बहुत सारे ऐसे, बार बार मैं कह रहा हूँ, कई संस्तरों में ये लड़ाई है। तो बाकी के लिए कमेटियाँ बनाने और 3 कानून को रद्द करने, MSP का कानून बनाने, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये मांगे हैं। और बातचीत तो बाकी किसान नेता कह रहे हैं कि बातचीत बाकी चीज़ों पर की जा सकती है। ये अंतिम छोर है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर उत्साह देखिए। आज ये जो काफिला है ये थोड़ा और आगे बढ़ गया है। और देखिए सामने लिखा हुआ है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। पगड़ी संभाल जट्टा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? हम बीबी नगर सैदपुर से। बीबी नगर ये कहाँ है? ये बीबी नगर बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर से रैली लेके आ रहे हैं? हाँ जी, रैली लेकर आ रहे हैं जी। तो अभी स्टेज पे जाएंगे आप? हाँ जी, स्टेज पे जाएंगे ना, टिकट से मिलने। हाँ जी। तो आप लोग के हाथों में किसानी का झंडा तो नहीं है? किसान का झंडा जी आगे चले गए। ये झंडा है, ये तिरंगे का अपमान कहा गया जो किसी ने किया नहीं, और वो भाजपा के लोगों ने करा, हमने किसी ने नहीं करा, भाजपा के लोगों ने करा। बुलंदशहर के लोग हैं और इन लोगों का उत्साह देखिए। ये लोग रैली लेके आज सुबह कब निकले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। सुबह कब निकले? सुबह 10 बजे निकले जी। अच्छा, सुबह 10 बजे निकले थे और अब पहुंचे हैं? अब पहुंचे हैं जी। पूरा प्रचार करते हुए? पूरा प्रचार जो कहते हैं ना लोग के। सुनिए, 6 तारीख को क्या होगा? 6 तारीख को महापंचायत होगी, हर हाईवे पे, हर रोड पे अच्छा, रोड जाम होंगी, ट्रेन जाम कर देंगे। ये हाँ बताइए। किसान यहाँ इसलिए आया है, उत्तर प्रदेश के किसान जो गन्ना डालते हैं, पेमेंट तो 1 साल बाद मिलता ही मिलता है। अब एक बात बताओ, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सरकारी, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय क्या नौकरी कर लेगा क्या? उसको 1 साल बाद उसकी अगर सैलरी मिले। और इवन इस बार तो ऐसा हुआ है, अभी रेट भी नहीं तय हुआ। रेट भी तय नहीं हुआ है। तो क्या कोई एम्प्लॉय क्या नौकरी कर लेगा जिसको ये पता है रेट, मतलब कितनी तनख्वाह मिलनी है, और वो भी 1 साल बाद? हाँ तो ठीक है, उन्होंने कहा था मंदिर बना देंगे, मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया। हमारे यहाँ से भी चंदा गया। हमारे यहाँ से हमने खुद मंदिर में चंदा दिया है। इवन हमने वोट भी बीजेपी को ही दी थी। लेकिन अब किसान के मुद्दे पर जो है हम समझौता नहीं कर सकते। अपने भविष्य नहीं तो बीजेपी के लोग ही तो इस पे हमला बोल रहे हैं। अपने भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसानी के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते हैं। और ये बीजेपी के ही बहुत सारे वर्कर हैं जो वर्कर क्या, उनको वोट देने वाले हैं। उनका आधार क्षेत्र रहा है बुलंदशहर में। और लेकिन एक गुस्सा है कि गन्ने का कीमत नहीं तय की गई, पिछले साल का पैसा नहीं भुगतान हुआ गन्ने का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब ये बैरिकेड इन लोगों ने बना रखा है। कुछ बैरिकेड इसके ठीक अगले छोर पर पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की है और ये सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी बैरिकेडिंग की है। तो हम चलते हैं। अब ये उग्रहा के जो वॉलंटियर हैं वो जा रहे हैं, कोशिश करते हैं। उग्रहा है कहाँ है? जोगिंदर। हाँ अच्छा, जिला प्रधान है यहाँ। जिला प्रधान है। कौन है? सिंगारा सिंह है। कहाँ है? बसों में, ट्रालियों में लोग आए हैं। ये गाजीपुर का ये दृश्य है। अगर मान लीजिए 200-400 ट्रॉली आ भी गई तो 200-400 अगर ट्रॉली आ भी गई
तो ये लंबा जो है लोग अब यहाँ तक आ गए हैं अगर कहा जाए। हालांकि ये लोग उग्रहा के हैं तो अभी ये लोग जाना शुरू कर देंगे, लेकिन 1000 लोगों को लेकर के ये लोग आए हैं और हरियाणा के भी लोग हैं। आज जो है ये लगभग 200 मीटर और आगे जा चुका है ये आंदोलन। धीरे धीरे अगर यहाँ पे ताकत बढ़ती है तो लोग आते हैं। देखिए सबसे बुजुर्ग हैं जो क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। अभी टिकरी से आए हैं। टिकरी से आए हैं। तो अभी रहेंगे, कब तक रहेंगे आप लोग? ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ नहीं ਹੁੰਦਾਗਾ नहीं यहाँ पे महीने साल तक नहीं यहाँ पे गाजी जितने बंदे की ड्यूटी लगेगी यहाँ ही रहेंगे हम। डायरेक्ट एक मिनट खड़ जाओ जी। हम पंजाब से आए हैं। कुछ जो नेता साडे मेन वो टिकरी से आया, हम सीधे पंजाब से आए फरीदकोट जिले से। अच्छा, अभी और आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे गाजीपुर में ही रुकेंगे? हाँ, रुकेंगे जैसे जैसे साडा प्रबंध हो जा रहा है ना, रुकेंगे ਅਸੀਂ। नहीं टिकरी नहीं, गाजीपुर में आप लोग कितने? गाजीपुर जितना कहेंगे डकैत साहब उतने बंदे गाजीपुर में भी रुकेंगे। कोई बात नहीं, पंजाब सारा बेला है। हम जे रुकना पाए 6 महीने इतने भी रुकेंगे। टिकरी पर तो है ही बहुत कुछ। हम पंजाब से आए हैं, गाजीपुर ही रुकेंगे। जो भी लगे। तो अब आप लोग यहीं पे लगाएंगे तंबू? यहीं पर है। ये बसें जाएंगी नहीं अब? कुछ जाएंगी, कुछ रहेंगी। टिकरी बॉर्डर पे जाएंगी। जो उतो आए हैं ਉੱਥੇ जाएंगे, जो नवे आए हैं जिਵੇਂ ट्रैक्टर आ रहे हैं ਤੇ ਇੱਥੇ रहेंगे। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਬ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਾਜਪੁਰ ਲਖਵੀਰਪੁਰ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਵਜਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ये साडियां गल्लां लुकाने का तो है। और तो ये स्थिति है। देखिए मैं जो सेंस पाने की कोशिश कर रहा था, ये टिकरी से लोग आए हैं, 1000 लोग हैं। तो समर्थन में यहाँ पे कुछ लोग रुकेंगे जितना राकेश टिकैत कहेंगे, और बाकी लोग टिकरी चले जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे सीधे डायरेक्ट पंजाब से आए हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ये आप लोगों की गाड़ी है क्या? अनाउंस कर रहे हैं लोग? ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। अच्छा, अब चलना है? चलेंगे, हम चलेंगे। ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ अच्छा, नए जत्थे यहाँ पे आएंगे अब टिकरी वाले। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਵਹਾਂ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। 26 ਦੇ ਆਏ हैं आप? हाँ 2 महीना हो गया। हाँ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ 26 स्टेशन ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ 153 ਨੰਬਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਂ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है। तो ये लोग जो हैं अब यहाँ पे समर्थन देने आए थे, और तो ये जो गाजीपुर का मोर्चा है अब धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है। यहाँ पे ताकत और बढ़ी है, कंटेंट भी बढ़ा है मैं कहूँगा, क्योंकि जो राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज है वो शुरू में 3-4 दिन ऐसा लग रहा था कि वो खुद को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद अब जो है कल से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये है कि अब हम यहीं टिकेंगे। सरकार अब जो जत्थेबंदियाँ मानेंगी, जो कहेंगी वही होगा, और सबसे पहले वो अमृतसर जाएंगे जब ये जीत हासिल हो जाएगी। अभी आप लोग जा रहे हैं या टिकेंगे? नहीं, देखते हैं। अभी एक दिन का ही हम बना के आए थे यहाँ। तो आज एक दिन का हम लोग रात में रुकेंगे? एक दिन का करके आए थे। यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, जगह कम है। अच्छा, उसके लिए जरा कम जगह होने के लिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। अच्छा, कहने का मतलब कि आप फिर यहाँ पे स्थायी रूप से रुकने का भी इरादा है? हाँ, 2 दिन के लिए आए थे हम। अच्छा, यहाँ पे जो है व्यवस्था जगह कम है थोड़ी। जनता बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसा है कि फिर हम जब बुलाएंगे डकैत जी तभी आ जाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये लोग जो बात मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग आए हैं सपोर्ट करने, 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन अब ये लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ व्यवस्था कम है और सारे साजो सामान के साथ आए थे, यानी अपनी ट्रॉलियों के साथ आए थे, यानी रुकना पड़ गया तो रुक भी सकते हैं। देख सकते हैं ये ट्रक वहीं से आया है और ये बसें भी हैं, बहुत सारे ट्रॉलियाँ हैं, तो अपनी व्यवस्था लेकर के आए थे, लेकिन फिर भी अब ऐसा है कि यहाँ पे रश ज़्यादा है तो लोग जो हैं वो अब निकल रहे हैं। तो आप लोग अब जा रहे हैं? टिकरी ऑर्डर दे जी। टिकरी? हाँ जी। टिकरी जा रहे हैं? हाँ जी। ठीक, तो अब लोग टिकरी जा रहे हैं। अब ये 1000 लोगों को के साथ जो है समर्थन देकर के अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। ये प्रधान जी बात करेंगे। हम लोग आए थे जो इधर डकैत साहब उधर धरना ठाना पाया पुलिस ने, उसकी मदद लिए भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह का बड़ा जथा आया था, अभी जा रहे हैं। हाँ। हम फिर ये लोड़ पे फिर आ सकते हैं। हम भारत सरकार को ये बोलने जाएंगे कि जो काले कानून है वो रद्द करने ही पाएंगे। अभी कर दो, 6 महीने कर दो। जो भारत का किसान है वो कितने नहीं जा रहा, बस दिल्ली रहेगा जितना देर काले कानून रद्द नहीं होंगे। हाँ। तो आप लोग फिर यहाँ पे आकर के कुछ टिकने का भी इरादा है यहाँ पे? हमारा टिकरी बॉर्डर में मोर्चा है रोहतक वाली साइड में, जो हमारी सूबा कमेटी फैसला लाएगी उसके फैसले में हम फुल चढ़ाएंगे, जो साडा सूबा प्रधान कहेगा वैसे होएगा। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम पलविंदर सिंह माल, भारतीय किसान यूनियन ग्राहां दा अमृतसर जिले का आगू जी। अच्छा अच्छा, तो ये अमृतसर के भारतीय किसान यूनियन ग्राहां के नेता हैं। अब ये लोग जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा, और आगे भी आप लोगों ने सुना कि जैसा भी होगा राकेश टिकैत जैसा कहेंगे वैसा लोग करेंगे। तो हम इस लाइव को अब यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप देखिए ये यहाँ से कुछ ही 2-3 किलोमीटर दूर सेक्टर 62 नोएडा का वो लिंक रोड है और ये NH-24 है हाईवे। अगर वहाँ तक ये काफिला चला जाता है तो जो नोएडा इंडस्ट्रियल इलाका है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम लोग फिर से एक बार चलते हैं मंच की ओर और इस लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बातचीत हो। तो बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ, फिर मिलेंगे।